मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक भारतीय के 20 ऐसे कानूनन अधिकार है जो हर एक भारतीय को जान लेना चाहिए। वो किसी भी वक्त किसी भी समय आपके काम आ सकते हैं। तो 20 ऐसे कानून और अधिकार है जो हर भारतीय को जानने चाहिए। वो कानून कौन कौन से हैं हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे सिर्फ, और उसी के साथ आपको हर एक कानून, आपको 20 ऐसे कानून हैं जो हर एक भारतीय का अधिकार है। वो कौन कौन से हम बता देते हैं आपको। स्क्रीन पर नज़र रखिए और कर्सर पर ध्यान रखिए, हम बता देते हैं आपको। भारतीय संविधान ने लोगों को अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बहुत ही कानूनी उपाय बताए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पाए हैं। इस लेख में हमने ऐसे ही कुछ कानूनों और अधिकारों की चर्चा की है जो कि साधारण लोगों, महिलाओं को शोषण से बचाने का काम करेंगे। ऐसे कानून एवं अधिकार हैं हर एक भारतीय के। भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय बताए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय लोगों को पता भी नहीं है। उनके जरिए हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे, कृपया आप समझ सकते हो साधारण भाषा में। पहला अधिकार कौन सा है जो हम आपको बता देते हैं। ड्राइविंग के समय यदि आपको 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 मिलीग्राम से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अकॉर्डिंग टू मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185(2)(2) के तहत किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत ये बताया गया है, किसी भी महिला को सुबह 6 बजे के बाद और 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तीसरा अधिकार है, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 166(a) के तहत कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। भारतीय अधिनियम 1887 ये आपका चौथा अधिकार है। अब पांचवा अधिकार बता देते हैं आपको। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। ये भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के तहत है। अब आ जाता है छठा अधिकार कौन सा आपका। यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत है ये छठा कानून। और सातवां अधिकार जो आपका है, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर रहता है, चाहे उसकी यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता है कि पीड़ित की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861 के तहत यह है कि मतलब मना नहीं कर सकता है। अब आठवां अधिकार है, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत है ये। फिर चलते हैं नौवां अधिकार आपका, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ये फैसला कर सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये नौवां अधिकार है, कानून है ये। और अब है 10वां कानून, क्या कहता है आपका। तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत है ये। अब आते हैं आपका 11 नंबर का जो अधिकार है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल